का जाल बिछाने में जिस प्रकार की क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ऐसे माननीय नितिन जी गडकरी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव जी मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्री और यहां के विधायक श्री गोपाल जी टंडन, मंत्री और श्री लखनऊ के विधायक श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, मंत्री श्री मोहसिन रजा जी और यहाँ की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, राज्यसभा सांसद श्रीमान अशोक जी वाजपेयी, राज्यसभा सांसद संजय जी से, विधायक श्री सुरेश जी श्रीवास्तव, विधायक श्री सुरेश जी त्रिवारी, गोविंद नारायण जी शुक्ला, श्री बुक्कल जी नवाब सदस्य विधान परिषद, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह विधायक, श्री अविनाश त्रिवेदी विधायक, श्री राम नारायण जी शाहू पूर्व सांसद, श्री उमेश जी द्विवेदी और हमारे नीरज बोरा कोरोना से प्रभावित हैं, विधायक हैं हमारे उत्तर के, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पा रहे। और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आपका सांसद हूं, आपका प्रतिनिधि हूं। स्वाभाविक है कि हमारी आपके प्रति और इस क्षेत्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि क्रम को तोड़ते हुए कि सबसे पहले मैं स्वयं विचार व्यक्त करूंगा और आप सबके सामने सांसद के रूप में भूमिका निभाते हुए जो कुछ भी प्रयास किया है और उसके जो भी परिणाम आए हैं और आगे जो भी होने वाले हैं, उसके संबंध में अपनी प्रगति रिपोर्ट, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लखनऊ की जनता के सामने रखूं। इसीलिए मैं सबसे पहले आप सबके सामने यहां पर विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ। कोई राजनीतिक बात यहां पर मैं नहीं करूंगा, केवल लखनऊ विकास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हीं की ही मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवान कृपया आप शांत रहिए, सभी लोग शांत रहिए, कोई बातचीत नहीं करेगा। बहनों भाइयों, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरा सामर्थ्य नहीं था। जो यहां पर फ्लाईओवर बने हैं, यहां पर जो रोड्स बनी है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी की भूमिका रही है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मुझे मालूम है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी मेरे आग्रह पर आदेश कर दिया तो वह उसका तुरंत पालन हुआ। धनराशि को डॉक्टर केशव जी मौर्य जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जल्दी से उसे निर्गत कराने में और साथ ही साथ समय समय पर जो भी काम चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने में डॉक्टर केशव मौर्य जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं एक सांसद के रूप में। और आगे की जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, आज का दिन लखनऊ नगर और विशेष रूप से उत्तरी व पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और यह उल्लास का दिन है। जैसी आपको जानकारी है कि आज टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है। और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई थी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के इस फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017 में श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई।
सेंट्रल रोड फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर उसी समय तुरंत ही उन्होंने आदेश कर दिया कि धनराशि निर्गत कर दी जाए और लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगकर उस धनराशि को निर्गत कराया। जून 2019 को कार्य प्रारंभ किया गया और कोरोना काल के होते हुए भी नियत समय में यह कार्य पूरा किया गया है। और इस फ्लाईओवर की विशेषता यह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पर सिंगल पिलर पर यह सेंट्रल बर्ज पर खड़ा हुआ, जिससे भूतल पर मार्ग की अधिकतम चौड़ाई आवागमन के लिए उपलब्ध रहे। इतनी ऊंचाई पर बना है ताकि यदि डबल डेकर की भी कोई बस अथवा कोई ट्रक भी यदि पास करना चाहे तो पास कर सकती है, कोई कठिनाई न आवे। पुल की ऊंचाई जैसा मैंने बताया कि 5.5 मीटर की असाधारण स्तर पर रखी गई है। सामान्यतः ब्रिजेज की ऊंचाई 5.5 मीटर नहीं होती है। और इस फ्लाईओवर के बन जाने से अब बक्सी का तालाब की ओर से मुंशी पुलिया होते हुए अयोध्या मार्ग की ओर जाने वाले और कुकरेल फ्लाईओवर, जो आपको मालूम है कि 2 साल पहले ही यह बनकर तैयार हुआ है, कुकरेल फ्लाईओवर से होकर कालीदास मार्ग चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों का समय अत्यधिक घट जाएगा और इस चौराहे पर कभी भी जाम की स्थिति न रहने से वायु प्रदूषण में भी स्वाभाविक रूप से एक भारी कमी आएगी। मित्रों, इस अभूतपूर्व कार्य की स्वीकृति के लिए मैं नगर की जनता एवं क्षेत्रीय निवासियों की ओर से श्रीमान गडकरी जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, श्री केशव प्रसाद जी मौर्य का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं एक सांसद होने के नाते। और हमारे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात यह है कि श्री गडकरी जी द्वारा खुर्रम नगर चौराहे से लेकर इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे तक 4 लेन लागत की 180 करोड़ के फ्लाईओवर निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। 180 करोड़ की यह परियोजना है जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। खुर्रम नगर चौराहे से लेकर इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे तक 4 लेन की यह फ्लाईओवर बनेगी। इसके बन जाने से लंबी दूरी वाला ट्रैफिक भी बहुत कम समय में निकल जाएगा। और इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 किलोमीटर लंबे कुकरेल फ्लाईओवर में तेज गति से आने वाला ट्रैफिक खुर्रम नगर चौराहे पर जाम में फंस जाता है। यह सच है कि नहीं है? जाम में फंसता है कि नहीं फंसता है? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं। ये जाम में इससे मुक्ति है खुर्रम नगर फ्लाईओवर से तो क्लोवर इंटरचेंज लीफ कुकरेल फ्लाईओवर पर यदि जोड़ दिए जाएं, या मैं मांग कर रहा हूं या मैं नितिन जी से मांग कर रहा हूं कि इससे मुक्ति दिलाने हेतु खुर्रम नगर फ्लाईओवर से 2 क्लोवर इंटरचेंज लीफ